जनवरी को भोपाल के जम्बूरी मैदान में विभिन्न मांगों को लेकर करनी सेना का विशाल जन आंदोलन होना है। इसको लेकर करनी सेना शाजापुर में भी गांव-गांव पहुंचकर लोगों से जन आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रही है। वहीं भोपाल जाने के लिए भी शाजापुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से कई बसों को अनुबंधित किया गया है, लेकिन आज तक आरटीओ द्वारा परमिट जारी नहीं किए गए थे और लंबित आवेदनों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इससे नाराज करनी सेना कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में आरटीओ ऑफिस पहुंच गए और जमकर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी अवधेश शेषा पुलिस बल के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे, जहां स्थिति को नियंत्रित किया गया। करनी सेना के अजीत सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जन आंदोलन को समाप्त करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसी वजह से परमिट जारी भी नहीं किए गए और जारी किए गए तो उन्हें निरस्त किया जा रहा है। करनी सेना के घेराव और प्रदर्शन से बसों की परमिट नहीं मिलने से नाराज करनी सेना कार्यकर्ताओं ने आरटीओ ऑफिस का घेराव किया। 8 जनवरी को भोपाल के जम्बूरी मैदान में विभिन्न मांगों को लेकर करनी सेना का विशाल जन आंदोलन होना है। इसको लेकर करनी सेना शाजापुर में भी गांव-गांव पहुंचकर लोगों से जन आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रही है। वहीं भोपाल जाने के लिए भी शाजापुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से कई बसों को अनुबंधित किया गया है, लेकिन आज तक आरटीओ द्वारा परमिट जारी नहीं किए गए थे और लंबित आवेदनों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इससे नाराज करनी सेना कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में आरटीओ ऑफिस पहुंच गए और जमकर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी अवधेश शेषा पुलिस बल के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे, जहां स्थिति को नियंत्रित किया गया और करनी सेना के अजीत सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जन आंदोलन को समाप्त करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसी वजह से परमिट जारी नहीं किए गए और जारी किए गए तो उन्हें निरस्त किया जा रहा है। करनी सेना के घेराव और प्रदर्शन को उग्र होते देख आखिरकार आनन फानन में आरटीओ विभाग द्वारा परमिट जारी किए गए और उग्र होते देख आखिरकार आनन फानन में आरटीओ विभाग द्वारा परमिट जारी किए गए। आरटीओ कार्यालय में बैठने की वजह हमें ये पड़ गई कि हमारे शांतिपूर्ण हम जब से आंदोलन के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारा 8 जनवरी जम्बूरी मैदान को हमारा आंदोलन फिक्स था और हमने बसें कर रखी थी और बसों के जो परमिट हैं उन परमिटों के लिए हमने आवेदन कर रखे हैं, परंतु शिवराज सरकार हमारी बसों के परमिट निरस्त कर रहे हैं और लंबित जो परमिट हैं उनको परमिट जारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास में 12 गांव की जानकारी है जहां पर बसों के मालिकों को बोला जा रहा है और परमिट निरस्त कर रहे हैं। जैसे कि हमारे बोलई से जो बस कर रखी थी, दास्ता खेड़ी से जो बस कर रखी थी, जो हमारे बजाड़ा से बस कर रखी थी, देवला विहार से कर रखी थी, घटिया रूपापुरा से कर रखी थी, ऐसी तमाम हमारे ठिकानों से जो बसें कर रखी थी उनके यहाँ पर आवेदन देने के बाद भी अभी तक हमारे परमिट जारी नहीं किए गए हैं। तो हमने यहाँ पे धरना दिया है कि आरटीओ साहब यहाँ पे तुरंत आए और हमारी मांगों पर ध्यान दें, हमारे परमिट जारी करें। कुछ परमिट जारी होने के बाद भी निरस्त किए? हाँ, कुछ परमिट हमारे जो जारी होने के बाद भी निरस्त किए गए हैं। ये सरकार की दमनकारी नीति है और ये हम नहीं चलने देंगे। इस तरीके से अगर जो हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास जो किया जा रहा है, सरकार क्यों भयभीत है? इस सरकार को हमने बनाया था, हमने इनको वोट दिया था, लेकिन आज हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव होना है प्रदेश में, अगर जो इसी तरीके से अगर जो रहे तो आने वाले चुनाव में इनकी सरकारों को, इनके विधायक के प्रत्याशियों को भी इसका विरोध झेलना पड़ेगा और इनको इस चीज का एहसास होगा। और हम ये भी कहते हैं स्पष्ट कि कांग्रेस भी अगर जो अपनी विपक्ष की भूमिका में इस आंदोलन के समर्थन में नहीं बोल रही है तो वो भी कान खोल के सुन ले। हम सगे किसी के नहीं है, न भाजपा के न कांग्रेस के। हमारा दमनकारी नीति ना अपनाए, हमारे आंदोलन को ना कुचले और हमारा आंदोलन होने दे।